हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्डियश। और मैं फिर से लौटा अपने एक और नए यूट्यूब वीडियो के साथ। और आज का वीडियो है लोकी एपिसोड 2 का ब्रेक डाउन और रिव्यू भी साथ ही साथ। लोकी का एपिसोड 2 बहुत ही ऑसम था। और जिसने भी एपिसोड 1 देखने के बाद बोला होगा कि लोकी का एपिसोड 1 बहुत ढासू है, ऐसा है वैसा है, आप एपिसोड 2 देखने के बाद तो बहरा गए होंगे। भाई एपिसोड 2 बहुत ही औसम था। उसके नाम में बहुत सारे सवालों का जवाब मिला और बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब मिला जो हमारे दिमाग में तक नहीं आए थे। सारी चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले, तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। और फिर अब मिलते हैं हम इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है 1985 से, जहाँ पे मिनट्समैन्स आते हैं और वो लोग वहाँ पे लोकी के वेरिएंट को डिटेक्ट करते हैं। और वहाँ पे वो लोग एक टेंट में पहुँच जाते हैं लोकी के वेरिएंट को ढूंढने के लिए। और वहाँ पे ये लोकी का वेरिएंट उन्हें माइंड कंट्रोल कर लेता है, उनमें से उनके कमांडर को, जिसका नाम है हंटर C20। वो और उनको माइंड कंट्रोल करके उनके ही लोगों को मरवाती है और फाइनल एक बंदे को पीठ में स्टैप करके मार देती है। और फिर बाद में आगे चल के वो उसी माइंड कंट्रोल वाली बंदी को वहाँ से उठा के लेके चली जाती है, पता नहीं कहाँ, उनके ही टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, यानी टाइम डोर को यूज़ करके। और ये टाइम डोर का बहुत स्पेसिफिक रोल है आगे। फिर हमें लोकी और मिस मिनट के बीच में एक बहुत अच्छा सा कॉमेडी कंजर्वेशन दिखता है। लोकी वहाँ पे अपनी गॉड ऑफ मिस्chief वाली चीज़ें दिखा देता है और वे वहाँ से मोबियस उसे लेके जाता है कि वो उस मिशन के लिए प्रैक्टिस कर सके। वो लोग वहाँ पे मिनटमैन पे वापस हमला हो चुका है ये बताता है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है लोकी के पुराने वेरिएंट्स के बारे में जिन्हें वो पहले से पकड़ चुके हैं। वहाँ पे हमें पहला ये वेरिएंट दिखता है जो ब्लू कलर का है। अब ये वेरिएंट ब्लू कलर का है क्योंकि ये सिग्निफाई करता है कि हाँ, लोकी एक फ्रॉस्ट जायंट है। और ये फ्रॉस्ट जायंट वाला वेरिएंट है जिसका वेरिएंट नंबर है L6792। और ये L6792 आगे भी यूज़ है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग वेरिएंट दिखते हैं। हल्क वाला वेरिएंट, ये वाला वेरिएंट तो मेरे को नागराज टाइप दिख रहा है। ऐसी सारी चीज़ें हैं। और एक वाइकिंग्स वाला वेरिएंट भी दिखाता है। फिर यहाँ पे प्रोफेसर लोकी उन्हें बताता है कि तुम इल्यूशन कास्टिंग और डुप्लीकेशन कास्टिंग में कंफ्यूज कर रहे हो। अब इल्यूशन कास्टिंग क्या होता है? बेसिकली इल्यूशन कास्टिंग में वो सिर्फ किसी इंसान का आउटर अपीयरेंस कॉपी करता है, सिर्फ बाहर से वो उसके जैसा दिखता है। और डुप्लीकेशन कास्टिंग अंदर से वो लोकी ही होगा, बस बाहर से वो उसके जैसा दिखता है। बट डुप्लीकेशन कास्टिंग में वो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तक कॉपी कर लेता है। लिटरली वो एक पत्थर भी बन सकता है डुप्लीकेशन कास्टिंग से। वैसे जैसे उसने ओडिन को कॉपी किया था अपना थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में, वैसे ही डुप्लीकेशन कास्टिंग और इल्यूशन कास्टिंग अलग अलग होता है। फिर वहाँ से वो लोग पहुँच जाते हैं उसी जगह पे 1985 में। और वहाँ पे लोकी बताता है कि उसने वो वीडियोस देखे वगैरह वगैरह, हर चीज़ के बारे में उसे पता है। फिर यहाँ पे वो जैसे जैसे उनको रोकने की कोशिश करता है कि जो वो ब्रांच टाइमलाइन बनी है वो रेड लाइन को टच कर ले। और रेड लाइन को टच करने के बाद वो देखना चाहता है कि उसके बाद होता क्या है, और उसके बाद जो भी होगा टीवी पूरी हलचल में मच जाएगी। ऐसा ही कुछ होने वाला है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मल्टीवर्स जो बनेगा ना, वो उस रेड लाइन को क्रॉस करने के बाद ही बनेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोकी मदद करेगा उस रेड लाइन को क्रॉस करने के बाद। फिर वो रेड लाइन क्रॉस हो गया और वो रेड लाइन क्रॉस होने के बाद बन जाएगा मल्टीवर्स। और मल्टीवर्स बनने के बाद हो जाएगा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। हाँ, थोड़ा ज़्यादा आगे की सोच ली, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है। फिर यहाँ पे हमें एक क्लियर लुक दिखा कि रीसेट करने के बाद बेसिकली होता क्या है। सब कुछ लिटरली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। मतलब लोग जल के मर जाते हैं यार। मतलब ये लोग किसी के ऊपर भी रहम नहीं करते, वो सीधा मार देते हैं उस अल्टरनेट टाइमलाइन में। मतलब मल्टीवर्स होने से पहले उनको मार देते हैं और उनको वापस पहले ऐसा कर देते हैं। ऐसी सारी चीज़ें। फिर बाद में वो यहाँ पे रेवोना रेंसलेयर से मिलने आता है। और रेवोना रेंसलेयर बताती है कि लोकी पे भरोसा किया नहीं जाता था। फिर यहाँ पे फ्रैंकलिन डी रिचर्ड रूजवेल्ट हाई स्कूल का ईस्टर एग भी मिल जाता है, जो सिविल वॉर में जिसके बारे में बात हुई थी। लोकी ने कहा था कि ये पेन उसी से साइन हुआ था और बिल वगैरह, ऐसी सारी बातें। फिर उसके बाद हमें आगे पता चलता है कि लोकी जो है वो कैसे तैसे करके रास्ता निकाल लेता है फीमेल लोकी को ढूंढने का। और यहाँ पे एक मोबियस से छोड़ के खाना खाने चला जाता है। और लोकी पढ़ता है रैग्नारॉक के बारे में और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। ये जो लाइब्रेरियन है ये भी उसे बहुत परेशान करती है।
और लास्ट में वो उसको पूछता है कि मुझे ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं पढ़ सकता हूँ, और वो उसके हाथ में वही वाली फाइल थमा देती है लोकी लाफीसन की, मतलब उसकी खुद की ही फाइल उसके हाथ में थमा देती है कि तुम सिर्फ ये पढ़ सकते हो, बाकी सब तुम्हारे लिए क्लासीफाइड है और कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वही चीज़ वो पढ़ते पढ़ते उसे डिस्ट्रक्शन ऑफ एसगार्ड यानी रैग्नारॉक के बारे में पता चलता है। फिर रैग्नारॉक के अंदर पता चलने के बाद होता है टोटल प्लेनेटरी डिस्ट्रक्शन हो चुका था, वहाँ पे 9719 एसगार्डियंस मर चुके थे, और वहाँ पे उसके दिमाग की बत्ती जलती है कि वहाँ पे 0 वेरिएंट बने थे। तो वो वहाँ पे जाके मोबियस को बताता है कि अगर हम लोग जहाँ पे नेक्सस इवेंट होने वाला है, यानी जहाँ पे सब कुछ ख़त्म होने वाला है, सब ब्लास्ट होने वाला है, पूरा एरिया में जितने लोग हैं सब मरने वाले हैं, वहाँ पे जाके अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो एक ब्रांच टाइमलाइन नहीं बनाएगी, वो सेपरेट टाइमलाइन में डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगी, क्योंकि वो लोग मरने ही वाले हैं। तो मरने से पहले वो कुछ भी करे कोई ब्रांच टाइमलाइन नहीं बनेगी। सो वैसे ही जैसे कि वो बोलता है कि अगर वो हल्क को रेम्बो ब्रिज से नीचे गिरा दे या फिर एसगार्ड के पैलेस में आग लगा दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसगार्ड का पैलेस वैसे भी जलने वाला है और वो एसगार्ड का पूरा थ्रोन नष्ट होने वाला है स्लटर के थ्रू। सो वैसी ही सारी चीज़ें होने वाली है। सो मतलब लोकी का कहने का मतलब ये था कि अगर कोई चीज़ तबाह होने वाली है और वहाँ पे जाके आप कुछ भी करो ना, तो एक नेक्सस इवेंट क्रिएट नहीं करता है, वो वहाँ पे अल्टरनेट ब्रांच टाइमलाइन नहीं बनती। सो उसी को प्रूव करने के लिए लोकी बोलता है कि मेरे साथ चलो, हम कहीं ना कहीं जाते हैं जहाँ पे नेक्सस इवेंट होने वाला है, मतलब जहाँ पे सब कुछ तबाह होने वाला है। फिर उसके बाद हमें वो लोग पहुँच जाते हैं 79 AD में पॉम्पे में, जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, वहाँ की पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी। सो वहाँ पे जाके लोकी सब कुछ बकरियों को खोल देता है, सबको उनकी लैंग्वेज में बताता है कि तुम सब लोग मरने वाले हो, हम लोग फ्यूचर से आए हैं, वगैरह वगैरह ऐसी सारी चीज़ें। तब मोबियस देखता है कि वहाँ पे कोई भी नेक्सस इवेंट क्रिएट नहीं हुआ, यानी वहाँ पे कोई भी अल्टरनेट ब्रांच टाइमलाइन नहीं बनी। सो मतलब वो समझ जाता है कि हाँ, फीमेल वर्जन ऑफ लोकी जो वेरिएंट सारे मिनटमैन को मार रहा है वो किसी ना किसी एपोक्लिप्स के पीछे जाके छुपा है। सो वो लोग बताते हैं कि उसे वो कबूली वाला चॉकलेट याद आता है जो वो बच्ची देती है। सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा ही होगा, वो मफिस्टो की तरफ इशारा करती है। वैसे वो मफिस्टो नहीं था, वो फीमेल लोकी का एक नॉड था, बट ठीक है, कोई ना, वो लोग मफिस्टो के साथ खेलना चाहते थे इसलिए हमें मफिस्टो दिखा दिया। सो ये कबलुई वाला चॉकलेट, ब्लूबेरी फ्लेवर का ये चॉकलेट उसे याद आता है। फिर वो जब देखता है कि ये कबलुई चॉकलेट किस ईयर में बनता था, तो उसे पता चलता है ये 1947 से लेके 2047 से लेके 2051 तक पब्लिश होता था और ये रूजवेल्ट में मिलता था। तो वो 2047 से 2051 तक के सारे इरप्शंस ढूंढ लेते हैं और वहाँ पे उन्हें मिल जाता है रॉकस्टार्ट कॉर्पोरेशन में जो साइक्लोन आया था, और वहाँ पे सबके सब लोग मर गए थे, सारे होस्टेजेस मर चुके थे। सो वही चीज़ें होती है वहाँ पे। वो मोबियस बोलता है तुम मेरी नौकरी छीन लोगे अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो। और फिर वो जैसे तैसे रेवोना रेंसलेयर को मना लेता है और वो लोग रॉकस्टार्ट पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे जो फीमेल लोकी है वो उन लोगों पे नज़र रखी रहती है, जैसे तैसे वो मतलब कैमरा से नज़र रखी रहती है, और हमें एक ग्लिम्स मिलता है कि उसने एक टाइमर लगा दिया है 19 मिनट का। और फिर बाद में ये लोग पहुंच जाते हैं एक आदमी के पास जो साइक्लोनिक टाइम पे खरीदी कर रहा था पेड़ों की, और वो इंचेंट कर देता है हमारे हंटर B15 को, क्योंकि वो लेडी लोकी रहता है, और फिर हंटर B15 बन जाती है लेडी लोकी। इसके ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये शायद एन्चेंट्रेस हो सकती है, लेडी लोकी नहीं होगी, बट अब देखते हैं शायद लेडी लोकी ही हो। फिर वो हंटर B15 लेडी लोकी बन के उससे बात करती है और उन्हें हंटर C15 भी मिल जाती है, सिर्फ 50 भी मिल जाती है, जैसे स्टार्टिंग में लेडी लोकी लेके गई थी ड्रैग करके। और वो बताती है कि उसने उसे सब बता दिया कि टाइम कीपर के बाद कैसे पहुंचते हैं। और लेडी लोकी के साथ एक डील करने की कोशिश करता है कि हम दोनों मिलके टाइम वेरिएंस अथॉरिटी पे राज करेंगे, बट लेडी लोकी का कुछ और ही मकसद रहता है कि वो पूरे सेक्रेट टाइमलाइन को तबाह करना चाहती है। अब उसका हमें हिंट आगे मिलता है। फिर यहाँ पे अच्छी खासी फाइट होती है, मतलब फाइट नहीं बोल सकते, यहाँ पे लोकी बहुत गंदी वाली मार खाता है। फिर बाद में फीमेल लोकी टाइमर लगा के सारे के सारे रीसेट चार्जेस को स्टार्ट कर देती है। सारे रीसेट चार्जेस को स्टार्ट करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और हमें पता चलता है सारे रीसेट चार्जेस टाइम डोर से कहीं ना कहीं चले गए हैं, और वो लेडी लोकी ने उन्हें भेज दिया है सेक्रेट टाइमलाइन पे। और वो सेक्रेट टाइमलाइन में अल्टरनेट बहुत सारी ब्रांच टाइमलाइन बन गई है, जिसकी वजह से खुद जज को उठ के जाना पड़ रहा है, सारे लोगों को भागना पड़ रहा है।
अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब क्या होने वाला है आगे, वो हमारे अगले वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। और वहाँ पे उसके पीछे पीछे, लड़की के पीछे लोकी भी चला जाता है और फिर बाद में हमें पता चलने वाला है अब आगे क्या होगा। सो अभी आज के लिए बस इतना ही, और ये सारे एपिसोड्स के बारे में हमें 3rd एपिसोड के ब्रेकडाउन में पता चलेगा। और मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ टाइम कीपर्स के ऊपर, उसके अंदर मैं बताने वाला हूँ शायद टाइम कीपर्स जो लोकी सीरीज में टाइम वेरियस अथॉरिटी दिखा रहे हैं वो, और टाइम कीपर शायद इविल हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक चांस था लोगों को बचाने का। उनके पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद वो लोगों को बचा सकते हैं, फिर भी वो लोग बचा नहीं रहे। सो मुझे ऐसा लग रहा है वो लोग इविल है, तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा मेरे को डिटेल्स निकालनी पड़ेगी खोद के, बट कोई ना, मैं निकालूंगा और उसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्डियर्स, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो ज़रा भी पसंद आ गया तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। ओके बाय।